हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल की तरफ से एक नई वैकेंसी को निकाला जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट 2024 की नई भर्तियों में से एक है, जहां पर 1819 पोजीशंस को निकाला गया है। तो सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आईटीबीपी में जॉब करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी क्या है, अगर वो आप जानना चाहते हैं, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीबीपी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 2024 की नई भर्तियों में से भर्तियाँ निकाली हैं। 2024 की नई भर्तियों में से एक भर्ती निकाली है, जहां पर 219 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं 2 सितंबर 2024 से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 1 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सभी 2 सितंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 1 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रखी गई है। तो उससे पहले ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, ये लास्ट डेट को हैंग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिएगा 2-4 दिन पहले ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें। बाकी हम आ चुके हैं, हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस पूरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 2/9/2024 से, मतलब 2 सितंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट रखी गई है 1/10/2024, मतलब 1 अक्टूबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के एप्लीकेशन फ़ीस को भरने की आखिरी तिथि कौन सी है, तो वो भी 1/10/2024 ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल होने वाली है, वो आपको बता दिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और रिज़ल्ट आपको पता ही है वो नोटिफाई हो जाता है एग्ज़ाम्स के बाद ही। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस इसके एप्लीकेशन डेट्स जो वो 2/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रखी गई है 1/10/2024। तो आप इन दोनों डेट्स के इन बिटवीन ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, तभी आप इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। क्योंकि वैकेंसी नंबर 819 है, तो वैकेंसी अपने आप में ही काफ़ी अच्छी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, या फिर ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स, उनमें से किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस को नहीं पे करना है। तो आप सभी यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। एसटी, एससी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स प्लस फीमेल्स को कोई यहाँ फ़ीस नहीं देनी, उन सभी को फ़ीस के लिए एग्जम्प्ट किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आपको आपकी एज कैलकुलेट करनी है 1/10/2014 के अकॉर्डिंग। अगर 1/10/2024 के अकॉर्डिंग आप 18 या 18 से ज़्यादा हैं, 25 या 25 के कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है 18 से 25 के इन बिटवीन ही होनी चाहिए। प्लस इन्होंने एज़ पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है। अगर आप एज़ पर रूल रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लगाने होंगे। वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसीज़ 819 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल किचन सर्विस आपकी पोस्ट का नाम होने वाला है। टोटल वैकेंसी 819 निकाली गई हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया है, तो यहाँ अगर आप 10th पास हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपने जो आपकी 10th की है वो एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास NSQF लेवल 1 का अगर आपने फूड का कोर्स किया हुआ है फूड प्रोडक्शन में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। या फिर आपने किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हो।
इनकी तरफ से रिकॉग्नाइज किया हुआ हो तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ITBT कांस्टेबल, ITBP कांस्टेबल किचन सर्विस 2024 में कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज कैसे रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेल और फीमेल की वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। कांस्टेबल किचन सर्विस मेल में आपकी 389 वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसमें से 389 वैकेंसीज जनरल के लिए निकाली गई हैं, 138 वैकेंसी OBC कैटेगरी के निकाली गई हैं, 69 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है EWS कैटेगरी के लिए, 41 वैकेंसीज SC के लिए हैं और 60 वैकेंसीज STs के लिए हैं। इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो निकाली गई हैं फॉर मेल कैंडिडेट वो 697 वैकेंसीज को निकाला गया है। और कांस्टेबल किचन सर्विस फीमेल की जो वैकेंसीज है उसमें जनरल के लिए 69 वैकेंसी निकाली गई हैं, OBC के लिए 24 वैकेंसी निकाली गई हैं, EWS कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज निकाली गई हैं, SC के लिए 7 और ST के लिए 10 वैकेंसीज फीमेल में निकाली गई हैं। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं वो 122 वैकेंसीज हो जाती हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको लास्ट डेट से पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/10/2024 से पहले ही आपको अप्लाई करना है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने हैं, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बेसिक डिटेल्स सारी डालनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस को पे करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। इसके बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर एज एन PDF अपने फ़ोन में, PC में, लैपटॉप में कहीं भी सेव करके रख सकते हैं फॉर द सेफर साइड कि आप कोई भी माइनर सी डिटेल भूल जाएं, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल जाएं, तो उसके लिए आपके पास ये एक कॉपी आपके पास रहेगी ताकि आगे आप ऐसे इश्यूज़ से बच सकें और अपने लिए इस जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं उन सभी लिंक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने की करूँगी ताकि आप टाइमली अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकें, चाहे वो एप्लीकेशन लिंक हो, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हो या फिर आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो। सभी लिंक्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। तो बिफोर एप्लीकेशन आप कोशिश कीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करने की, उस पर नज़र ज़रूर मारिएगा। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।